I see more than 2000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की बड़ी खबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है, जहां क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम तेज हो गया है। पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने क्रूज टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए संभावित डेवलपर्स और बिडर्स से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI मांगा है और इसकी शुरुआत हो रही है एक अहम स्टेक होल्डर VC मीटिंग से। आइए विस्तार से समझते हैं ये पूरी खबर। श्री विजयपुरम से जारी एक प्रेस नोट में चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रूज टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 9 खास लोकेशन को चिन्हित किया गया है। ये लोकेशंस है डिग्लीपुर, मायाबंदर, स्वराज द्वीप, श्री विजयपुरम, हट बे, कार निकोबार, कचाल, कमोटा, कैंपल बे और बैरन आइलैंड एनक्लोजेस। ये सभी जगहें न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है बल्कि क्रूज टूरिस्ट के लिए आदर्श ठहराव और एक्टिविटी पॉइंट के रूप में देखी जा सकती है। खास बात यह है कि ये EOI पूरी तरह से नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पर मांगा गया है, यानी कोई भी इच्छुक डेवलपर या बिडर बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी रुचि दर्ज करा सकता है। EOI का डॉक्यूमेंट अंडमान और निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट www.andamannicobar.gov.in के अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्रूज टूरिज्म सर्किट क्या है और अंडमान निकोबार में इसकी क्या संभावनाएं हैं। दरअसल क्रूज टूरिज्म का मतलब है कि बड़े बड़े लग्जरी क्रूज शिप्स इन द्वीपों के बीच एक तय रूट पर चले, जहां हर पॉइंट पर टूरिस्ट को कुछ घंटों या दिनों के लिए रुकने, घूमने, वाटर स्पोर्ट्स करने, लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करने और इको टूरिज्म का मजा लेने का भी मौका मिले। अंडमान और निकोबार में पहले से ही श्री विजयपुरम, हैवलॉक और नील आइलैंड जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि कम एक्सप्लोर्ड इलाकों जैसे स्वराज द्वीप, कमोटा, कचल और बैरन आइलैंड को भी टूरिज्म मैप पर लाया जाए। बैरन आइलैंड तो खास है क्योंकि वहां भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो सेफ डिस्टेंस से देखने का अनुभव देता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम स्टेक होल्डर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग 19 नवंबर 2025 को दोपहर 4:30 बजे होगी।
इच्छुक बोर्ड्स और डेवलपर्स इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। लिंक है meet.google.com/USWMGZFPCC। चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की ओर से यह जारी प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि यह मीटिंग सिर्फ स्टेक होल्डर्स के लिए विचार विमर्श और सवाल जवाब का मौका होगा। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो रोजगार सृजन, लोकल यूथ को गाइड, ड्राइवर, होटल स्टाफ, वाटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के रूप में ट्रेनिंग और जॉब्स मिलेंगी। दूसरा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, सी फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी। तीसरा, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने साफ कहा है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। सोलार पावर, वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो प्लास्टिक जोन जैसे पहले शामिल होगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। अंडमान निकोबार एक सेंसिटिव इकोसिस्टम है। कोरल रीफ्स, रेयर स्पीसीज, ट्राइबल रिजर्व एरियाज, इन सब की सुरक्षा जरूरी है। इसीलिए डेवलपर्स को सख्त गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। साथ ही मौसम की अनिश्चितता, कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल क्रूज ऑपरेटर्स को भी आकर्षित करना बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह सर्किट सफल रहा तो अंडमान, मालदीव और सेशेल्स जैसे लग्जरी क्रूज डेस्टिनेशन बन सकता है। सालाना लाखों हाई एंड टूरिस्ट आकर्षित हो सकते हैं। केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना के तहत पहले से ही श्री विजयपुरम में डीप ड्राफ्ट जेटी और पैसेंजर टर्मिनल का काम चल रहा है, जो क्रूज शिप्स के लिए जरूरी है। अब सवाल ये है कि ईओआई के बाद क्या होगा। चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक 19 नवंबर की वीसी मीटिंग में सभी सुझाव के लिए जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स मांगे जाएंगे। चुने गए डेवलपर्स को पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट सौंपे जाएंगे। हर लोकेशन पर मिनी जेटी, वॉकवे, विजिटर सेंटर, रेस्टोरेंट जैसे बेसिक सुविधाएं बनाई जाएंगी, लेकिन लग्जरी रिसोर्ट या बड़े होटल नहीं, ताकि नेचुरल ब्यूटी बरकरार रहे। लोकल लोगों की राय भी अहम है। स्वराजदीप के एक सरपंच ने कहा है कि हमें विकास चाहिए, लेकिन हमारी जमीन और संस्कृति की कीमत पर नहीं। वहीं एक युवा उद्यमी ने उत्साह जताया, क्रूज टूरिज्म से हमें ग्लोबल मार्केट मिल सकता है। हम अपना ऑर्गेनिक हनी, मसाले, पर्ल ज्वेलरी ये सब बेच सकते हैं। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि क्रूज शिप्स के निकलने वाला वेस्ट और फ्यूल स्लिप्स को कड़ाई से कंट्रोल करना होगा। इसके लिए इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स लागू कराने की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार को टूरिज्म का नया हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 19 नवंबर की वीसी मीटिंग इसकी पहली सीढ़ी है। इच्छुक डेवलपर्स अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ईओआई डाउनलोड करें, सुझाव तैयार करें और मीटिंग में शामिल हो। अगर आप भी अंडमान की इन खूबसूरत जगहों को क्रूज डेस्टिनेशन के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए भी है। आने वाले सालों में शायद आप भी इन द्वीपों के बीच क्रूज पर सैर करा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। फिलहाल मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।